ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। आरएस मेंस में जहां पिछले वीडियोस में हमने एज ए टॉपिक्स को कवर किया, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का नीति शास्त्र प्रशासन में उसकी उपयोगिता, गांधी जी का नीति शास्त्र प्रशासन में उसकी उपयोगिता, मॉरल कॉन्सेप्ट नैतिक संप्रत्यय के बारे में नीति शास्त्र क्या है, या प्रशासक के आधारभूत मूल्य, सत्य निष्ठा का दार्शनिक आधार, राजनीतिक अभिवृत्ति। तो इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि संवेगात्मक बुद्धि। ये टॉपिक आपके एज इट इज आईएएस मेंस में भी है और आरएएस मेंस में भी है। तो ये दो जगह आपके काम आ सकता है। यदि हम इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इमोशनल इंटेलिजेंसी को भावात्मक यानी कि भावात्मक समझ के नाम से भी जाना जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी संवेगात्मक बुद्धि का दूसरा नाम भावात्मक समझ भी माना गया है। अब इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? ये पार्ट ऑफ रीजन, इंटेलिजेंसी का एक पार्ट है, बुद्धि का एक भाग है। तो बुद्धि अभियोजन की एक प्रक्रिया है, सोचने समझने, क्रिया प्रतिक्रिया, निश्चय करने, निर्णय लेने की जो क्षमता है एज ए रीजन, एज ए बुद्धि के रूप में कहलाती है। अर्थात किसी व्यक्ति की अभिप्राय पूर्ण ढंग से, यानी कि उसका कोई रीजन, उसका कोई मतलब हो, उससे करने, विवेकपूर्ण ढंग से सोचने और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया बुद्धि है, जिसे मैनी टाइप्स ऑफ मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि एक प्रकार से संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेग मैनी टाइप्स ऑफ, यानी बहुत भागों में हम बांट सकते हैं। संज्ञानात्मक बुद्धि में जहां तर्क की प्रधानता है, वहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंसी में भावनाओं की प्रधानता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, सबसे मेन टॉपिक है आपके सिलेबस का, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। बुद्धि का वह व्यापार जिसमें व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को पहचानने और पहचानता है, समझता है, दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और कार्य निष्पादन में समुचित समायोजन करता है, अर्थात निर्णय लेने के साथ दूसरों के साथ संबंधों का समुचित प्रबंधन करता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंसी स्टूडेंट में बताना चाहूंगी, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। तो स्टूडेंट, इमोशन से इसका हाव भाव, हमारे जो संवेग हैं, उन हम अपने संवेगों से दूसरे के हाव भाव, डील डॉल, उसकी सोच प्रक्रिया को कैसे समझ पा रहे हैं, वो कौन सा डिसीजन लेने वाला है, इसको हम कैसे राइट टू समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपके इंटेलिजेंसी का पार्ट है, जिसमें व्यक्ति स्वयं की, इसके मैं पार्ट बता रही हूं, स्वयं की भावनाओं को पहचानता है, स्वयं की भावनाओं को समझता है और उससे कोरिलेट करता है जब वो दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और कार्य निष्पादन में जब समुचित समायोजन करता है, वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। अर्थात बुद्धि का वह व्यापार जिसमें व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को पहचानने समझने के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और कार्य दिशा में निर्णय लेते समय दूसरों के साथ समुचित समायोजन बैठाता है, कार्य निष्पादन में समुचित समायोजन के साथ साथ दूसरों के साथ तालमेल बैठाता है, उसके तालमेल की यह प्रक्रिया, उसके समायोजन की यह प्रक्रिया जिस इंटेलिजेंसी का पार्ट है, दैट्स कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। इमोशनल इंटेलिजेंसी पर बहुत शोध हुए, लेकिन
यदि हम इसको एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो डेनियल गोलमेल 1995 में उनकी एक रचना आई थी इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसमें उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी के प्रमुख रूप से 5 प्रकार के, एक प्रकार से मापदंड बताए थे या 5 प्रकार के अवयव बताए थे। वो अवयव आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी को अभिव्यक्त करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी स्टूडेंट, इसका संबंध आपकी भावना और संवेगों से है। आप अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरा भी उसको रिप्रेजेंट करता है। आप जिस तरह से रियलाइजेशन करते हैं तो दूसरा भी रियलाइजेशन करता है। आप अपनी बुद्धि के स्तर पर किस इंटेलिजेंसी के स्तर पर पहुंच गए कि आप दूसरे को समझने लगे, वो क्या बोलने वाला है, वो क्या डिसीजन लेने वाला है, उसके अंदर क्या ऊहापोह चल रही है, वो किस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस तरह से जो आप में सोच का और समझ का जो आप में दायरा विकसित होगा, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी का परिचायक है, यानी संवेगात्मक बुद्धि का, जिसका संबंध भावनाओं के तालमेल से है, जिसका संबंध भावनाओं के आदान प्रदान से है, जिसका संबंध भावनाओं के समायोजन से है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसमें व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को पहचानता है, समझता है, दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और कार्य निष्पादन में जहां दूसरों के साथ समुचित समायोजन करता है, समुचित आदान प्रदान की प्रक्रिया करता है, तालमेल बैठाता है, व्यवस्था, संगठन, संतुलन करता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले मैंने बताया था आपको डेनियल गोलमेल रचना है इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो 1995 में प्रकाशित हुई है। इसमें डेनियल गोलमेल ने 5 प्रकार के अवयव, 5 प्रकार के स्टेप या 5 प्रकार की क्षमताओं को इमोशनल इंटेलिजेंसी से जोड़ा है। आत्म जागरूकता, जिसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। एक प्रकार से परानुभूति या सामाजिक जागरूकता, एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस, संबंध प्रबंधन यानी उत्प्रेरणा, रिलेशनशिप अवेयरनेस। 5 प्रकार के स्टेप्स की हमने बात की है स्टूडेंट। तो सबसे पहला है आपके आत्म जागरूकता, आत्म सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहा है, यानी कि जिसमें व्यक्ति अपने हाव भावों को पहचानता है, समझता है, वो अपने आप को लेकर कॉन्शियस होता है, उसमें जो सुख दुख करुणा द्वेष ग्लानि इत्यादि अनुभूतियां चलती हैं उनको वो समझने की कोशिश करता है। ये क्या है, इनका उद्भव स्थान कहाँ है, ये मेरे जीवन में कहाँ महत्व रखते हैं। तो जब व्यक्ति सेल्फ यानी अपनी चेतना को, अपने विज्ञान को, अपनी आत्मा को या अपने संवेगों को जागरूक करता है, उसके प्रति अभिप्रेरित रहता है, उसके प्रति अवेयर रहता है, उनको समझने की कोशिश करता है, वो स्टेप आपके आत्म जागरूकता, वो मापदंड आत्म जागरूकता के नाम से कहलाता है। यदि हम पहले स्टेप को पार करते हैं तो दूसरे स्टेप पर आते हैं आत्म प्रबंधन, यानी कि आत्म प्रबंधन। जो आपके हाव भाव इत्यादि हैं, जो आपके बिखरे रहते हैं इधर से उधर, सुख दुख करुणा, जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, हमारे अंदर सुख दुख करुणा द्वेष ग्लानि अनुभूतियां आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। इनमें एक तरह का तालमेल बैठाना, इनका प्रबंधन करना। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया अलग होती है, उनके हाव भाव अलग होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनका डील डॉल अलग होता है, उनकी डीलिंग आपसे अलग अलग होती है। फिर किस प्रकार हम अपने अंदर उन चेतनाओं का संगठन कर लेते हैं,
अपने अंदर उन चेतनाओं को जटिल प्रत्यय के रूप में, एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज के रूप में, क्योंकि मन तो कोरी स्लेट यानी टेबुलर आशा के रूप में होता है, जिसमें जो भी कुछ अंकित हो रहा है उसमें समायोजन करना, उसमें व्यवस्था, संगठन, संतुलन करना, वो हम पर डिपेंड करता है। तो हमारे हृदय में स्थित जो संवेग है, हमारे हृदय में स्थित जो हाव भाव है, उनका प्रबंधन करना, उनको सही सेट करना, उनको एक हाव भाव को दूसरे हाव भाव के साथ तालमेल बैठाना, अपनी चेतना को समुचित रूप से संगठित, संतुलित और व्यवस्थित करना आत्म प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। जब आत्म जागरूकता हो गई, सेल्फ अवेयरनेस हो गई, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, तत्पश्चात आप आत्म प्रेरणा, क्योंकि आपके अंदर ये सारे के सारे हाव भाव जो है ये सब सेट हो चुके हैं, सब। अब आप इन सब से मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन आपको लेना है, आपको इनसे अभिप्रेरित होना है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों में जाना है, तो मैं कैसे तालमेल बैठाऊंगा, कैसे अपनी शक्तियों को जागरूक करूंगा, कैसे लोगों के साथ समायोजन करूंगा। तो अपनी आत्म जागरूकता और आत्म जो आपके प्रबंधन है, उन सब प्रबंधन को, उस सब चेतना को समाज की ओर अभिप्रेरित करने के लिए अपने आप से मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये योजना बनानी है, मुझे इसमें सफलता अर्जित करनी है, मुझे ये कार्य सौंपा गया तो इसे मुझे इतने समय में करना है। ये जो मोटिवेशन का भाव है, ये जो हमारे अंदर चेतना का भाव आता है स्टूडेंट्स, वो आत्म प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सामाजिक जागरूकता, सामाजिक अथवा एम्पैथी यानी कि परानुभूति, सोशल अवेयरनेस। हमारा संबंध स्टूडेंट दूसरों से होता है, हमारे संवेग, ये मेरे संवेग हैं और ये दूसरे के संवेग हैं, ये परस्पर टकराते हैं, मुझे इनके साथ समायोजन करना है, मुझे इनके साथ व्यवस्था करनी है। तो समाज में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, रीति रिवाज, परंपरा और जो भी व्यवस्थाएं, उनके साथ मुझे मेरे संवेगों को सेट करना है। अन्यथा यदि संवेग सेट नहीं होंगे तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे तो कार्य नियोजन नहीं होगा, कार्य नियोजन नहीं होगा तो सफलता अर्जित नहीं होगी, और सफलता अर्जित नहीं होगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अवसादग्रसित होता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि जब हम आत्म प्रेरणा के बाद सोशल यानी कि सामाजिक जागरूकता की तरफ जाते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, एम्पैथी का भाव दिखाते हैं, एक तरह का उसके दूसरे के सुख दुख इत्यादि को समझने की कोशिश करते हैं, उनको ना केवल समझते हैं अपितु उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ आत्मसात हो जाते हैं, अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, ये आपकी कहलाती है सामाजिक जागरूकता। और जब सामाजिक जागरूकता होगी तो संबंधों का प्रबंधन, संबंधों का प्रबंधन स्वतः ही नजर आएगा। इस प्रकार स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंसी के 5 यानी कि 5 स्तर माने गए हैं। आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक और संबंधों में का प्रबंधन। तो इन सब की चर्चा डेनियल गोलमेन जिनकी रचना 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस आई थी, उसमें इन्होंने इसका चर्चा का विषय बनाया। तो एसेंस रूप में स्टूडेंट कहना चाहूंगी, बुद्धि का एक व्यापार वह क्रिया है हम जिसमें इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं, भावनाओं के साथ दूसरे को समझना, अपने को समझना, अपने को व्यवस्थित करना, अपने को संगठित करना, दूसरों के को समझना, उसके साथ तालमेल बैठाना, संगठन, संतुलन, व्यवस्था लाना, कार्य में सफलता अर्जित करना, संबंधों को और मधुर बनाना।
तो आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता अथवा परानुभूति का भाव और संबंधों में जो प्रबंधन हुआ, संबंधों का जो मैनेजमेंट हुआ, जिसका संबंध आपके सोशल इश्यूज से है, जिसका संबंध आपके ना केवल आर्थिक से, सामाजिक से, राजनीतिक से, प्रशासनिक क्षेत्र से होता है। इन संबंधों को जब आप सुचारू रूप से जीवन में लागू करते हैं, इन संबंधों की व्यवस्था जब सुचारू रूप से जीवन में फॉलो करते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं संबंधों के प्रबंधन को दर्शाता है। इस प्रकार स्टूडेंट डेनियल गोलमेल ने सर्वप्रथम इमोशनल इंटेलिजेंसी पर 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंसी करके रचना लिखी थी, जिसमें 5 प्रकार के आयाम, 5 प्रकार के स्टेप्स की हमने बात की। और ये 5 स्टेप्स हैं: आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म प्रेरणा, परानुभूति अथवा सामाजिक जागरूकता, संबंध प्रबंधन अथवा उत्प्रेरणा। अब स्टूडेंट एक मेजर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर फेम में मैं इसलिए करा रही हूं क्योंकि टुकड़ों में ये क्वेश्चन बट करके आएगा कि यदि आपके क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्तियों की पहचान, आप उन्हें कैसे पहचानिए, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। वो 4 प्रकार की विशेषताएं जिसमें व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और स्वयं के प्रति संवेदनशील होता है। उसको सुख दुख, करना, द्वेष, ग्लानि, अच्छाइयां, अनुभूतियां, रियलाइजेशन, अंदर आंतरिक अनुभूतियां उसको अभिप्रेरित करती हैं, उसके प्रति वो संतुष्ट होता है। दूसरों के डील डॉल को पहचानना, बॉडी लैंग्वेज को पहचानना, उसकी जो भी है कैसा संवेगों को जानना, उसकी भाषा, उसके शरीर, उसकी आवाज, अन्य अभिव्यक्तियों को पहचानते हुए, उन पर ध्यान देते हुए उसके प्रति संवेदनशील होना। यदि सामने वाला व्यक्ति बहुत भावुक है, सामने वाला व्यक्ति बहुत दयालु है, सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंसी से जुड़ा हुआ है, सामने वाला व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, सामने वाले व्यक्ति की निर्णय क्षमता सॉलिड है, तो आप उसके ढील डॉल, आवाज, रंग, रूप, उसकी बॉडी लैंग्वेज इत्यादि से उसे पहचानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप उसके प्रति भी कहीं ना कहीं संवेदनशील रहेंगे। आपको लगता है कि वह प्रशासनिक अधिकारी बहुत कठोर है, लेकिन जब आपने उसको कार्य करते हुए देखा, उसको कार्य में परिणित होते हुए देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसकी अभिव्यक्तियां देखी, तो आप कहीं ना कहीं उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर को रखे हुए हैं, उसके प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। तो स्वयं की भावनाओं को पहचानते हुए, समझते हुए स्वयं के प्रति संवेदनशील रहता है व्यक्ति। दूसरे की भाषा, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि को पहचानते हुए दूसरों के प्रति वो संवेदनशील रहता है और अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंधित करता है, अर्थात समस्या समाधान और निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके। जो उसके विचार हैं उनसे सिद्धांत बनते हैं। कथनी और करनी में एक रूपता होती है, मन, वचन और कर्म में एक रूपता का पाया जाना होता है। यदि आपका मन कुछ कह रहा है, अभिव्यक्ति कुछ और हो रही है, आंतरिक पक्ष कुछ और है, बाह्य पक्ष कुछ और है, तो अवसाद की स्थिति दिखाई देने लगती है। तो अपने विचारों के साथ, अपने संवेगों के साथ अपने विचारों को संबंधित करना, अपने सुख दुख इत्यादि संवेगों को अपने विचारों से सेट करना, फिर सोशल इश्यूज में जाना, सामाजिक रूप में जाना, कार्य क्षेत्र में जाना और उन्हें ध्यान में रख करके, जिससे आपको अपने इमोशंस का ध्यान रहे, अपने विचारों का ध्यान रहे और निर्णय लेते समय कहीं हम इमोशनली डाउन ना हो जाएं। निर्णय लेते समय किसकी किस इमोशंस की जरूरत है, क्या आपको संज्ञानात्मक बुद्धि की आवश्यकता है, क्या आपको उस समय सामाजिक बुद्धि की आवश्यकता है या इमोशनल इंटेलिजेंसी की, तो ये आपका कार्यक्षेत्र डिसीजन, ये आपका कार्यक्षेत्र निर्धारित करेगा। तो अपने विचारों को, अपने संवेगों को अपने विचारों के साथ संगठित कीजिए, रेलिवेंट कीजिए, जिससे निर्णय लेते समय प्रभावी रूप से कार्य निष्पादन हो सके, यानी आपके सामने कार्य का समुचित रूप दिखाई दे। अपने संवेगों की प्रकृति और उसके परिणामों को अवगत होना और अपने संवेग और अभिव्यक्तियों को दूसरों से व्यवहार करते समय कंट्रोल रखना, जिससे शांति और सामंजस्य बना रह सके। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी संवेगात्मक बुद्धि की पहचान ऑब्लिक उससे संबंधित विशेषताएं, आप कैसे पहचानेंगे, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो मैंने पहला स्टेप इसमें बताया, स्वयं की जो भावनाएं हैं
उन्हें पहचानना, समझना और उसके प्रति संवेदनशील रहना। जब आप स्वयं को उन संवेदनाओं के रूप में समझने लगते हैं तो आप उनको दूसरे पर भी देखते हैं, तो दूसरे की भावनाओं को भी पहचानना, समझना, उनकी भाषा, जो उसकी वेशभूषा है, अभिव्यक्ति, इन सबको पहचानते हुए दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहना। यदि हम बात करते हैं दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहना, हम यदि तीसरी बात करते हैं, तीसरे स्टेप की बात करते हैं, तो जो आपके संवेग हैं, संवेग का विचारों के साथ तालमेल बैठाना, जिससे निर्णय लिया जा सके, और सामाजिक संबंधों में संवेगों पर नियंत्रण रखना, जिससे किसी तरह का टकराव नहीं हो, संतुलन रहे और सामंजस्य रहे। तो ऐसे इस रूप में हमारी बुद्धि का एक वह क्रिया है जिसका संबंध इमोशन से है, जिसमें व्यक्ति स्वयं के भावों को पहचानता है, समझता है और दूसरों के साथ समुचित तालमेल बैठाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो संवेग उसमें भी होंगे और उन संवेगों को कैच करते हुए वो समुचित निर्णय लेता है। कभी क्रोध भी आता है, कभी ग्लानि भी होती है, कभी, लेकिन उन पर नियंत्रण रख सकता है वो, क्योंकि उसका उससे कार्य क्षेत्र से उसका संबंध रहता है। तो उस प्रकार उसकी निर्णय क्षमता कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का परिचायक होती है। इमोशनल इंटेलिजेंसी के डेनियल गोलमेल ने प्रमुख रूप से 5 अवयव बताए हैं: आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म प्रेरणा, परानुभूति अथवा सामाजिक जागरूकता, संबंधों की का जो प्रबंधन है, संबंधों का जो उच्चता है, संबंधों में जो सामंजस्य और संतुलन है, ये कहीं ना कहीं संबंधों की अभिप्रेरणा के रूप में संबंधों का कहीं ना कहीं तालमेल दिखाई देता है। स्वयं को पहचानते हुए अपने प्रति संवेदनशील होना, दूसरों को पहचानते हुए दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, अपने संवेगों को विचारों के साथ संगठित करना, और सामाजिक तालमेल, सामाजिक संगठन, संतुलन, सामंजस्य, उनमें अपने भावों को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने को रिप्रेजेंट करते हुए, एकाकी जीवन का त्याग करके उनके साथ रिप्रेजेंट करते हुए उनको समझने की कोशिश करना और स्वयं अपने इश्यूज को दूसरे को समझाने की कोशिश करना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे जीवन में यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो एक मेजर क्वेश्चन है कि जब हम प्रशासन में जाते हैं, व्यक्ति नौकरशाही में जाता है, लोक सेवा में जाता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंसी की कौन सी वाली वैल्यूज, कौन से गुण उसमें प्रधान? सत्यनिष्ठा नहीं, निष्पक्षता नहीं, अपितु मानवीय अनुभूति के रियलाइजेशन के वे पक्ष जिसका संबंध आपकी अंतरात्मा से होता है। उदाहरण के तौर पर सहानुभूति, करुणा, दया, संवेदनशीलता, परानुभूति, सामाजिक जागरूकता, आत्मसंयम, ये सभी नौकरशाही में संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख आधार हैं। मैं बताना चाहूंगी नौकरशाही में यदि हम बात करते हैं नौकरशाही, तो नौकरशाही में इमोशनल इंटेलिजेंसी के कुछ ये वाले पार्ट, ये क्वालिटीज उभर कर के आनी चाहिए: संवेदनशीलता, चेतना अथवा जागरूकता, करुणा, परानुभूति, सामाजिक जागरूकता,
और कहीं ना कहीं सुख, दुख, करुणा इत्यादि संवेगों पर कंट्रोल करते हुए, उन पर नियंत्रण करते हुए आत्म प्रबंधन, आत्म चेतना और आत्म सोशल प्रबंधन के साथ संबंधों में तालमेल को सही रूप में अभिव्यक्त करना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि नौकरशाही में इमोशनल इंटेलिजेंसी के प्रमुख रूप से कौन सी क्वालिटीज हैं। उदाहरण के तौर पर सहानुभूति है, मैंने बात बताई, करुणा नामक गुण है, संवेदनशीलता नामक गुण है, परानुभूति नामक गुण है और सामाजिक जागरूकता नामक गुण है। आत्म संयम, ये सभी नौकरशाही में संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख आधार। अब हमारे जीवन में जो हम जीवन जीते हैं, लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं, अवसाद इत्यादि से निकलने की कोशिश करते हैं, तो इस जीवन में इस इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि कहाँ महत्व रखती है। तो संवेगात्मक बुद्धि का डेवलपमेंट होने पर, विकास होने पर व्यक्ति चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकता है, कार्य निष्पादन में वृद्धि आ जाती है, कार्य में गुणवत्ता का विकास होने लगता है, सृजनात्मकता आ जाती है, सकारात्मक सोच आ जाती है, आशावाद का संचार होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वस्थ और मजबूत मानसिकता की प्राप्ति करता है, उच्च एक प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण करता है, अर्थपूर्ण उसकी जिंदगी हो जाती है और कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद का उसमें संचार होता है। निर्णय क्षमता, प्रेरणादायी सोच और चुनौतियों का सकारात्मक रूप से समाधान करने में वह समर्थ होता है। तो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि का महत्व क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि का महत्व है, जिंदगी जो मीनिंगफुल हो जाती है, अर्थपूर्ण जिंदगी हो जाती है, अर्थपूर्ण जिंदगी हो जाती है। व्यक्ति चुनौतियों का मुकाबला करता है, उच्च मानसिकता की प्राप्ति होती है, स्वस्थ और उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, कार्य निष्पादन में वृद्धि हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, सृजनात्मकता आ जाती है, व्यक्ति आशावादी हो जाता है, जिससे उसकी सोच सकारात्मक निर्णय लेता है, जो सकारात्मक निर्णय लेने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जो उसमें अभिप्रेरणा है, संवेग है, इमोशंस है, संवेदनशीलता है, लोगों के प्रति जो त्याग बलिदान के रूप में उसमें दिखाई देता है, उन सभी में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। तो निर्णय क्षमता, प्रेरणादायी सोच और चुनौतियों का सकारात्मक रूप से मुकाबला करने में समर्थ होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी में व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मानसिकता उसकी दृढ़ और मजबूत हो जाती है, दूसरे को समझने लगता है, अपने सहकर्मी को समझने लगता है, अपने लोगों को समझने लगता है, परिवार के लोगों को, विचारों को समझने लगता है कि वो किस स्तर पर जी रहे, उनकी सोच क्या है, वो क्या निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आपको उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत संवेदनशील है और आप उसके भावों को पहचान गए, तो आपको भी उसके प्रति संवेदनशील रहना ही पड़ेगा। नौकरशाही में, कहीं ना कहीं लोक सेवा में, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, कुशल ग्राहक सेवा होती है। कहीं ना कहीं ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रशासन में अत्यधिक महत्व रखती है कि कौन से गुणों को, यानी कि कुशल और प्रभावी प्रशासन में बुद्धि का, संवेगात्मक बुद्धि का क्या महत्व है। तो नौकरशाही में भावात्मक बुद्धिमत्ता विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसका मेन टॉपिक है आपके नेतृत्व और टीम वर्क में सुधार होने लगता है। व्यक्ति में लीडरशिप आ जाती है, वो लोगों को अपना अनुयायी बना सकता है,
अपने सहकर्मियों को अपना बना सकता है, अपने सहकर्मियों को कार्य के प्रति प्रतिबद्ध कर सकता है, उत्साह से कार्य करा सकता है, सबको साथ लेकर चलता है, उनके दुख को अपना दुख समझने लगता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, जिससे लोगों का समर्पण भाव भी उस अफसर के प्रति, उस नौकरशाही के प्रति होता है। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति उसके साथ तालमेल बैठाता है। इसलिए कहा गया है नेतृत्व और टीम वर्क में सुधार दिखाई देता है, ग्राहक सेवा में सुधार दिखाई देता है, क्योंकि आप दूसरों को समझते हैं, समय पर उसकी चीजों को मुहैया कराते हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका समुचित लाभ उन्हें देते हैं। मनरेगा इत्यादि से संबंधित, खाद्य सुरक्षा बिल से संबंधित या सामाजिक न्याय अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, महिला कल्याण से संबंधित, ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, संवेदनशील बुद्धि के जो आधार हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंसी को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी का दो पार्ट प्रमुख है, एक तो नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क में सुधार हो जाता है, कुशल ग्राहक सेवा मुहैया करा दी जाती है, सकारात्मक सोच के साथ आशावादिता का संचार होता है, बुद्धि प्रशासनिक अधिकारी में सहयोग, समर्पण, त्याग, बलिदान, करुणा, इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि गुणों को अभिव्यक्त करती है, इत्यादि गुणों को कहीं ना कहीं मुकाबला करने के लिए उसको समर्थ करती है। यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी में इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है उसकी सोच को जब सकारात्मक करती है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशील हो जाता है, करुणामय हो जाता है, समर्पण भाव को रखता है, वो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा और नेतृत्व क्षमता की भावना से अपने कार्य को कुशलता पूर्वक निर्वाह करता है। तो कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि प्रशासनिक अधिकारी में सहयोग समायोजन, मैं पॉइंट डालती जाती हूँ, सहयोग समायोजन, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, चार और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाती है। लोक सेवक विपरीत परिस्थिति में निराश नहीं होते, अपितु गीता के कथन वाक्य कर्मेव कुरु से अभिप्रेरित रहते हैं और चुनौतियों का डट करके मुकाबला करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट लोगों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक प्रशासक सुनता है और अपनी संवेदनशीलता का परिचय देता है, निपुणता और दक्षता के साथ कार्य पूर्ण करता है, अपनी अभिव्यक्ति पर कठोर नियंत्रण रखता है, स्वयं को और दूसरों को अभिप्रेरित करने में समर्थ हो जाता है, सेना या राष्ट्रीय महत्व के प्रतीक धर्म के संबंध में अभिव्यक्ति को संतुलित रखा जाता है, जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी का संबंध स्टूडेंट भावनाओं से माना गया है। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रशासन में एक तो नेतृत्व क्षमता का विकास करती है, नेतृत्व क्षमता का कुशल ग्राहक सेवा, टीम वर्क में सुधार होता है, प्रशासक की जो सोच है वो सकारात्मक होने के कारण आशावादिता का उसमें संचार होता है, चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, उन सब का वो मुकाबला करने में समर्थ होता है, जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाती है, कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता का विकास होने लगता है, टीम वर्क आने लगता है, लीडरशिप आने लगती है, लोग आपके अनुयायी होते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात के आगे नमन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और आप उनकी बातों को सुनते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रशासन में निपुणता और दक्षता पैदा करती है, इमोशनल इंटेलिजेंसी कहीं ना कहीं कार्य निष्पादन में वृद्धि लाती है। तो इस प्रकार इमोशनल इंटेलिजेंसी कार्य निष्पादन में वृद्धि करती है, आशावाद का संचार करती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रशासक का एक आधारभूत मूल्य है
और मेल की अपेक्षा फीमेल अफसर्स में ये देखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी का भाव ज्यादा है, तो उनकी निर्णय दूसरों के प्रति भावुक होना। लेकिन एक बात है स्टूडेंट, इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रशासक का पार्ट है और एक समय सीमा तक, एक संतुलन और सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था तक तो वो ठीक है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंसी की अधिकता आपको कहीं ना कहीं पतन की ओर ले जाएगी। आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप अवसाद में आ जाएंगे, आप परानुभूति चिंता करने लगेंगे, परानुभूति तनाव में आ जाएंगे। आपको लगेगा मैं इसकी समस्या को समाधान नहीं कर पाया। तो परानुभूति चिंता तक तो ठीक है, परानुभूति तनाव जब व्यक्ति लेने लगता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी के तहत चरम सीमा पर वो पहुंच जाता है, अब मेरा क्या होगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु प्रकृति और वातावरण के साथ शनि शनि छोटे छोटे स्तर पर समायोजन और संगठन करने की कोशिश करनी चाहिए। टीम वर्क में सुधार होने पर लोग आपकी बात को सुनेंगे, प्रतिबद्धता से आप कार्य करेंगे तो लोग भी प्रतिबद्धता से करेंगे, उत्साह आप में नजर आएगा, कमिटमेंट आप में नजर आएगा, करुणा, परानुभूति, संवेदनशीलता के भाव आप में नजर आएंगे। वर्तमान में देखा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति संवेदनहीन है, लोग रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, और बहुत सारी आधारभूत संसाधन जिसका अभी भी हमारे देश में कमी है और वो सभी को मिलनी चाहिए, इनका संबंध कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंसी से ही जुड़ा हुआ है। यदि इमोशनल इंटेलिजेंसी से संबंधित नौकरशाही या अवसर आपके सामने है या लोग प्रशासक आपके सामने है, तो वो आपकी बात को सुनेगा, उसको दूर करने की कोशिश करेगा, उसको आत्मसात करने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं उसमें ये भाव आएगा, इस स्थान पर मैं होता तो क्या होता। इस प्रकार इमोशनल इंटेलिजेंसी व्यक्ति में सृजनात्मकता लाती है, आशावादिता का संचार करती है, सोच को सकारात्मक बनाती है, कार्य निष्पादन में वृद्धि होने लगती है, व्यक्ति निर्णय लेने लगता है, वैश्विक स्तर पर निर्णय लेता है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने लगता है, बहुत सारे मूल्यों को जीवन में उतारने का प्रयास करने लगता है, टीम वर्क में सुधार होता है, कहीं ना कहीं कुशल ग्राहक सेवा की वृद्धि होती है, और नेतृत्व क्षमता कुशल जो आपके है उसमें आपको डेवलपमेंट और विकास दिखाई देने लगता है। सृजनात्मकता होने के कारण व्यक्ति में कहीं ना कहीं तालमेल, संतुलन और सामंजस्य की व्यवस्था दिखाई देती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं को ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि होने पर कहीं ना कहीं व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में निराश नहीं होता, अपितु चुनौतियों का मुकाबला करता है, कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। नौकरशाही में रहते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी सहयोग, समर्पण, समायोजन, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, यानी कि मैं आपको बताऊं सहयोग, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, सहयोग, समर्पण, करुणा, परानुभूति, जो अपने पराये का भेद है उसकी समस्या को समझना, चुनौतियों का मुकाबला, अर्थपूर्ण जिंदगी, अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल हो जानी चाहिए। तो एक प्रशासक केवल और केवल संज्ञानात्मक बुद्धि को ही नहीं रखता है, अपितु इमोशनल इंटेलिजेंसी को रखता है। यदि कहीं पर रोड एक्सीडेंट हुआ होता है, आप आसपास थाने में लगे हुए डिप्टी लगे हुए हैं और लोग विभिन्न तरह की क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपको वहां पर अश्रु गैस इत्यादि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको वहां पर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी का परिचय देना है। कैसे उन्हें समझाया जा सके, कैसे उन्हें संतुष्ट किया जा सके, कहीं इस समय तात्कालिक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो, कैसे निर्णय क्षमता ली जा सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी एक सीमा तक तो आपके काम आती है, लेकिन इसकी अधिकता आपका नुकसान का कारक बनती है, इसकी अधिकता आपको धोखा दे सकती है, व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, पदासीन रहते हुए आपकी कुर्सी का मिसयूज करवा सकते हैं। इसलिए सोच समझ के संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सभी में आपको तालमेल रखना है, मूर्त हो या अमूर्त हो, सभी में आपको तालमेल रखना है, सभी में आपको संगठन, संतुलन और व्यवस्था रखनी है। संवेगात्मक बुद्धि का ही नतीजा है कि व्यक्ति वैश्विक स्तर पर
उन मुद्दों को उठा सकता है जिसका संबंध पूरे विश्व से है, मानवीय अनुभूतियों से है, रियलाइजेशन से है, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दया इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति है। और जब मनुष्य कहीं ना कहीं हिंसा इत्यादि के त्याग की बात करता है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंसी से ही दूसरों को अपना बना सकता है। सहकर्मी आपस में ईर्ष्या भाव ना रखें और इमोशनल इंटेलिजेंसी का परिचय दें तो ये निश्चित है स्टूडेंट कि प्रशासन में उन्नति और विकास के अवसर खुल जाएंगे, कहीं ना कहीं विकास इत्यादि का रूप दिखाई देगा। इस प्रकार स्टूडेंट, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं? संवेगात्मक ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके। और इमोशनल संवेगात्मक बुद्धि के लक्षण बताइए। जो आपको मैंने 5 लक्षण बताए थे, आपकी क्वेश्चन आ सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी संवेगात्मक बुद्धि के 5 अवयव अथवा मापदंड बताइए। व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंसी बुद्धि का महत्व बताइए। अब इसको आपको कोरिलेट करना है प्रशासन से। प्रशासन में संवेगात्मक बुद्धि का महत्व बताइए, यानी कि कार्य में दक्षता, समायोजन, संवेदनशीलता, करुणा, परानुभूति, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक चेतना इत्यादि का विकास प्रशासक का आधारभूत मूल्य है। प्रशासक दूसरों से तालमेल बैठा सकता है, उनसे कार्य करवा सकता है, कार्य निष्पादन में वृद्धि हो सकती है, गुणवत्ता का विकास हो सकता है, व्यक्ति में सृजनात्मकता आ सकती है, सकारात्मक सोच होने से आशावादिता का संचार हो सकता है, उच्च मानसिकता की वो प्राप्ति कर सकता है, उच्च स्वास्थ्य की वो प्राप्ति कर सकता है और दूसरों के साथ तालमेल, संगठन, संतुलन से न केवल व्यक्ति, समाज अथवा प्रशासन सभी में कहीं ना कहीं संगठन, संतुलन और सामंजस्य रहता है। तो प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंसी का बहुत महत्व है। इमोशनल इंटेलिजेंसी तालमेल की वह व्यवस्था है जिसमें स्वयं को पहचानने के साथ साथ दूसरे को पहचानते हैं, समुचित संगठन, संतुलन और सामंजस्य करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसके साथ अपने विचारों को संगठित करते हैं और ऐसा होने पर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता की अर्जन करता है, लोगों में पॉपुलर होता है, लोकनायक बन जाता है, आदर्श पुरुष बनता है और इमोशनल इंटेलिजेंसी के बलबूते पर ही कहीं ना कहीं वह अपने कर्तव्यनिष्ठ होने का भी परिचय दे देता है। कहीं ना कहीं करुणा, परानुभूति इत्यादि भावों की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, सामाजिक न्याय, अधिकारिता से क्षेत्र से संबंधित, महिला बाल विकास से संबंधित, फूड एंड सप्लाई इत्यादि से संबंधित, जिसका संबंध संज्ञानात्मक बुद्धि से ना होकर स्टूडेंट कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि से माना गया है। उनके संवेगों को पहचानते हुए बालपन से ही उसमें उस तरह की विचार, उस तरह की क्रियाएं डेवलप की जाती हैं जिससे वह समाज में एक श्रेष्ठ पुरुष बन सके, जिससे वे समाज में अपनी उन्नति और विकास की कहानी कह सके। इस प्रकार स्टूडेंट, इमोशनल इंटेलिजेंसी पार्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, बहुत सारी बुद्धि के रूप होते हैं। बुद्धि निर्णय लेती है, समायोजन करती है, अभिप्रेरणा करती है, निश्चय करती है। संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को पहचानने और समझने के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और कार्य निष्पादन में समुचित समायोजन, तालमेल बैठाता है, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। डेनियल गोलमेल ने 1995 में इसके 5 अवयव बताए: आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंधों में प्रबंधन। संबंधों का रिप्रेजेंटेशन, संबंधों में प्रेरणा, संबंधों में कहीं ना कहीं समाज के प्रति जागरूकता का होना। इमोशनल इंटेलिजेंसी में व्यक्ति अपने प्रति संवेदनशील बनता है अपने भावों को पहचानने से, दूसरे की ढील डॉल, बॉडी लैंग्वेज, उसके रात दिन उसके साथ रहने पर उसको पहचानने लगता है, समायोजन करने लगता है, उसके साथ में उसके प्रति संवेदनशील बन जाता है, अपने संवेगों को विचारों से संगत करता है
और रिप्रेजेंट करने से पहले कंट्रोल करता है, कहीं उसकी निर्णय क्षमता समाज पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं छोड़ रही है। इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रशासन में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, कुशल ग्राहक सेवा में सुधार लाता है, प्रशासक को संवेदनशील बनाता है, समर्पण भाव लाता है, उत्साह लाता है, प्रतिबद्धता का उसमें भाव लेकर के आता है। प्रशासक करुणा, परानुभूति, संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता इत्यादि गुणों का अपने में डेवलपमेंट और विकास करने में समर्थ हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी की अधिकता प्रशासन में प्रतिकूल प्रभाव छोड़ती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति भ्रष्टाचार के हाथों में आ जाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की निर्णय क्षमता गलत साबित होने लगती है, कहीं ना कहीं चुनौतियों का वो मुकाबला करने में असमर्थ हो जाता है। और यही कारण है कि सही ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता कहीं ना कहीं समाज के प्रति बनी रहे, तब आपको प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंसी का समुचित रूप से परिचय देना ही